हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में फोरियर सीरीज स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फोरियर सीरीज में बेसिकली दो टाइप के सम होते हैं। मीन्स एक होंगे पाई वाले सम्स और एक होंगे एल वाले सम। पाई की जगह तो पाई होगा, लेकिन एल की जगह कुछ भी हो सकता है। मीन्स एल मे बी एल, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन पाई की जगह सिर्फ पाई होगा। अगेन पाई वाला जो टाइप है उसमें फर्दर दो टाइप होते हैं। जो पहली लिमिट होती है स्टैंडर्ड लिमिट, वो होती है 0 to 2 पाई। दूसरी लिमिट होती है -पाई टू पाई। 0 to 2 पाई वाले में डायरेक्ट सम स्टार्ट करना है। जो भी फॉर्मूला है उसका अभी जो एक्सप्लेन करेंगे उस फॉर्मूले के हिसाब से सम स्टार्ट करना है। -पाई टू पाई में पहले चेक करना है कि जो भी फंक्शन गिवन है वो इवन है, इवन टाइप ऑफ फंक्शन है कि ऑड टाइप ऑफ फंक्शन है कि नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है। सिमिलरली एल वाले टाइप में भी अगेन 0 to 2 एल वाला एक टाइप है और एक -L to L वाला टाइप। 0 to 2 एल तो 0 to 2 पाई के जैसा डायरेक्ट स्टार्ट करना है। -L to L चेक करना है कि फंक्शन इवन है, ऑड है या नाइदर इवन नॉर ऑड। अब जब भी फंक्शन 0 to 2 पाई है, मीन्स क्वेश्चन में क्या है, f of x इक्वल टू समथिंग, कुछ ना कुछ दिया रहता है और साइड में यहाँ लिखा रहता है कि लिमिट क्या है। अब अगर बाई चांस लिमिट 0 to 2 पाई है, ठीक है, अच्छा लिमिट लिखने का भी एक तरीका होता है। मीन्स ये है 0 to 2 पाई, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, x इज इन बिटवीन 0 to 2 पाई। मीन्स x क्या है, 0 to 2 पाई के बीच में है, ठीक है। अब f of x गिवन रहेगा और लिखा रहेगा फाइंड फोरियर सीरीज ऑफ f of x इक्वल टू समथिंग एट, जो भी लिमिट दी है 0 to 2 पाई, -पाई टू पाई, 0 to 2l, -L to L। अच्छा 0 to L, -L to L में क्या होता है, 0 to 6, 0 to 3, ठीक है, -3 to 3, -L to L में -3 to 3, -2 to 2, -1 to 1 या -L to L भी रहता है। सो पहला फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। पहले पाई वाले टॉपिक में जाते हैं। पाई में जो सबसे पहला है वो है 0 to 2 पाई। 0 to 2 पाई, अब जब फंक्शन ऑफ x जो क्वेश्चन में गिवन है और लिमिट दी है 0 to 2 पाई, तो डायरेक्ट फोरियर सीरीज लिखना है। फोरियर सीरीज इज गिवन बाय f of x इक्वल टू a0 प्लस समेशन ऑफ an cos n x प्लस समेशन ऑफ bn sin n x, ठीक है। ये अपनी फोरियर सीरीज। अब इसमें से ये जो a0, an और bn है, ठीक है, इसके अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, जो समेशन है, ठीक है। समेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑल नंबर्स। समेशन की लिमिट होती है, मीन्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ तक करना है। तो इस समेशन की लिमिट है n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। सेम है n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। मीन्स फोरियर में जहाँ पे भी समेशन है फोरियर सीरीज में, ठीक है, नॉर्मल फोरियर सीरीज में n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है। समेशन की लिमिट क्या है, मीन्स यहाँ पे n की एक एक वैल्यू पुट करना है। मीन्स n की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे बनेगा a1 cos 1x, 2 पुट करेंगे a2 प्लस cos 2x, मीन्स यहाँ आएगा a1 cos 1x प्लस a2 cos 2x प्लस a3 cos 3x प्लस सो ऑन टिल इन्फिनिटी। a0 का फॉर्मूला 1 बाय 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई। ये लिमिट कहाँ से आई, ये जो सम में दी हुई थी वो लिमिट है। f of x dx, ये हो गया a0 का फॉर्मूला। an का फॉर्मूला है 1 बाय पाई ओनली। इंटीग्रेशन सेम सम है, मीन सेम लिमिट आएगी 0 to 2 पाई। f of x, an के साथ हमेशा cos वाला टर्म रहता है, मीन्स यहाँ पे भी क्या आएगा cos nx dx। bn का फॉर्मूला सिमिलर टू an, लेकिन bn के साथ कौन रहता है हमेशा, साइन। सिमिलर मीन्स बाहर 1 बाय पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, तो ये भी सेम f of x तक यहाँ तक सेम इनटू साइन
nx dx। ठीक है, हो गया a0 an और bn का फॉर्मूला। कब? जब 0 to 2 पाई लिमिट रहेगी। सेम पाई वाले सम में अगर लिमिट आती है -पाई टू पाई, तो सबसे पहले फंक्शन को चेक करना है, जो भी गिवन है क्वेश्चन में f of x, उसको चेक करना है कि वो इवन है कि ऑड है। अगर फंक्शन इवन आ गया मीन्स फंक्शन क्या मिला? इवन, तो उसकी जो फोरियर सीरीज होगी उसकी लिमिट चेंज हो जाएगी। मीन्स क्वेश्चन में गिवन है -पाई टू पाई, लेकिन अगर फंक्शन इवन आया तो उसकी लिमिट हो जाएगी 0 to पाई। और जो सीरीज में a0 an bn रहता है उसमें से bn वाला पार्ट हो जाएगा 0। तो फोरियर सीरीज क्या बचेगी? f of x इक्वल टू a0 प्लस समेशन ऑफ an cos nx। a0 का फॉर्मूला, bn 0 हो गया इसलिए यहाँ bn नहीं आया, a0 का फॉर्मूला 1/पाई इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन की लिमिट क्या डालना है? मीन्स कभी कभी क्या प्रॉब्लम होता है, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 2 पाई से ही सॉल्व कर देते हैं हर एक सम, या फिर सम में देखें क्वेश्चन में दिया है -पाई टू पाई, तो -पाई टू पाई डाल के सॉल्व किया। ध्यान रखना है -पाई टू पाई में अगर फंक्शन इवन आया तो लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट क्या हो जाएगी? 0 to पाई। तो ये बनेगा 0 to पाई f of x dx। an का फॉर्मूला हो जाएगा 2/पाई। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to पाई, लिमिट याद रखना। ठीक है, f of x an के साथ हमेशा कौन रहता है? cos nx dx। अभी ये हो गया इवन के लिए। नेक्स्ट अगेन पाई वाले टॉपिक में, अगर -पाई टू पाई लिमिट दी हुई है तो तुमने f of x फाइंड किए, वो मिल गया तुमको ऑड। कौन सा फंक्शन मिला? ऑड। अगेन इसकी लिमिट चेंज होके बन जाएगी 0 to पाई। क्या बन जाएगी? 0 to पाई। इस वाले फंक्शन में a0 की वैल्यू भी 0 हो जाती है और an भी क्या हो जाता है? 0। जब a0 an bn में से a0 और an 0 हो गया तो फोरियर सीरीज में फिर बचा क्या? समेशन ऑफ bn। bn के साथ क्या रहता है? साइन nx। लिमिट n इक्वल्स टू 1 to इंफिनिटी। देन लास्ट bn का फॉर्मूला an के जैसा an था और इवन वाले में 2/पाई। इंटीग्रेशन की लिमिट ध्यान रखना 0 to पाई में कन्वर्ट हो गई है, -पाई टू पाई नहीं है। f of x bn के साथ हमेशा आता है साइन nx dx। अब आते हैं L वाले टाइप पे। L मतलब 1 2 3 4 कोई कांस्टेंट a b c d या खुद L। L वाले में अगर 0 to 2L आता है, ठीक है, 0 to 3 0 to 4, ठीक है, तो L की वैल्यू निकालना है। ठीक है, कैसे वो सम में देखेंगे। L की वैल्यू निकालना है और डायरेक्ट सम स्टार्ट करना है, इसमें कुछ इवन आउट चेक नहीं करना है। डायरेक्ट सम स्टार्ट होगा तो फोरियर सीरीज होगी f of x इक्वल टू a0 प्लस समेशन ऑफ an, ठीक है, cos, इतना पार्ट सेम है। ठीक है, L वाले सम को अगर याद रखना है, ठीक है, पाई वाला फॉर्मूला अगर याद हो गया है तो जहां जहां पाई था वहां पे तुमको सब्सटीट्यूट कर देना है L। ठीक है, जहां जहां पाई है वहां क्या सब्सटीट्यूट करना है तुमको? L। और जहां जहां वहां पे nx था, cos nx sin nx, वहां पे पुट कर देना n पाई x अपॉन L। वापस रिपीट करते हैं, जहां जहां पाई है वो L में कन्वर्ट हो जाएगा और जहां जहां nx था वो बन जाएगा n पाई x अपॉन L। सो जो फॉर्मूला था a0 प्लस समेशन ऑफ an cos nx था वहां पे पाई वाले सम में, यहाँ हो जाएगा n पाई x अपॉन L प्लस समेशन ऑफ bn साइन n पाई x अपॉन L। चीज ध्यान देना, ये जो सिर्फ थीटा की जगह पे, मतलब होल डिवाइड बाय नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये सिर्फ थीटा की जगह पे। अब अगेन a0 का फॉर्मूला पाई वाले सम में था 1/2 पाई, यहाँ जगह 1/2 L, पाई की जगह क्या पुट किए? L।
इंटीग्रेशन 0 to 2L, क्योंकि सम में दिया हुआ रहेगा, f of x dx। एक चीज में से समेशन की लिमिट हो गई n इक्वल्स टू 1 to infinity, अगेन n इक्वल्स टू 1 to infinity। देन an का फॉर्मूला है 1 by L इंटीग्रेशन 0 to 2L f of x, an के साथ रहेगा cos, वहाँ पे nx था, यहाँ पे हो जाएगा n pi x अपॉन l dx। लास्ट bn का फॉर्मूला an के जैसा 1 by L इंटीग्रेशन 0 to 2L f of x sin n pi x अपॉन l dx। अब अगर सम में अगेन l वाले ही सम है, लिमिट है -L to L वाली, -L to L है, जैसे -π to π है, तो उसमें पहले f of x चेक करना होता है कि इवन है कि ऑड है कि नाइदर इवन नॉर ऑड है, ठीक है। अगर फंक्शन इवन आ गया, फंक्शन क्या आया, इवन, तो अगेन वही लिमिट चेंज होके बनेगी 0 to L, वहाँ -π to π से कन्वर्ट हो गई थी 0 to π, यहाँ -L to L से कन्वर्ट हो जाएगी 0 to L। सेम bn विल बी 0, so Fourier series f of x will be equal to a0 plus summation of an cos, L वाला सम है इसलिए n pi x अपॉन L, समेशन की लिमिट n इक्वल्स टू 1 to infinity। a0 का फॉर्मूला वहाँ था 1 अपॉन पाई, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन L, इंटीग्रेशन लिमिट ध्यान रखना 0 to L, इवन के बाद कन्वर्ट हो जाती है तो यहाँ आएगा 0 to L f of x dx। an का फॉर्मूला हो जाएगा 2 by L इंटीग्रेशन 0 to L f of x, an के साथ हमेशा cos n pi x by L dx। अगेन L वाला सम, ठीक है। अब L वाले सम में क्या है कि अगर -L to L गिवन है, ठीक है, तो और तुमको सम मिल गया है ऑड, जो तुम्हारा फंक्शन है वो क्या मिल गया है, ऑड। सबसे पहला काम 0 to L, लिमिट चेंज हो जाएगी, वो बन जाएगी 0 to L, इसमें a0 भी 0 एंड an भी 0, जैसे -π to π में वैसे सेम। सिर्फ फोरियर सीरीज में f of x क्या बचेगा, समेशन ऑफ bn साइन, वहाँ nx होता है, यहाँ पे आएगा n pi x अपॉन l, n इक्वल्स टू 1 to infinity। bn का फॉर्मूला हो जाएगा 2 by L इंटीग्रेशन 0 to L f of x साइन n pi x अपॉन l dx, ठीक है। अब कौन कौन सी टाइप हो गई, 0 to 2π, 0 to 2L, -π to π, -L to L। लेकिन -π to π -L to L में मीन्स अगर ये पाई वाला सम लेते हैं और -π to π, अब जब तुमने चेक किए जो फंक्शन था वो ना इवन है ना ऑड है, मीन्स किस में आ जाएगा कैटेगरी में, नाइदर इवन नॉर ऑड। नाइदर इवन नॉर ऑड में लिमिट सेम रहने वाली है, जो है वही लिमिट रहेगी और कुछ भी जीरो नहीं होगा, मीन्स a0 an bn कुछ भी जीरो नहीं होगा, पूरी की पूरी फोरियर सीरीज रहेगी, मीन्स a0 प्लस समेशन ऑफ an cos, पाई वाला सम है इसलिए nx, ये याद रखना, प्लस समेशन ऑफ bn साइन nx, n इक्वल्स टू 1 to infinity, n इक्वल्स टू 1 to infinity। फिर a0 का फॉर्मूला, a0 का फॉर्मूला क्या है, 1 by 2π। अच्छा, ये फॉर्मूला पूरा 0 to 2π वाला जो है उसके जैसा है, सिर्फ लिमिट जो है इंटीग्रेशन की वो हो जाएगी -π to π, बाकी सारी चीजें यहाँ सेम रहने वाली है। f of x dx वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी सेम कॉपी होगा। an का फॉर्मूला वहाँ पे था 1 by π, अगेन सेम 1 by π, इंटीग्रेशन की लिमिट सिर्फ हो जाएगी -π to π, वहाँ थी 0 to 2π, क्योंकि यहाँ पे गिवन था, और -π to π में अगर इवन आउट कुछ भी नहीं मिला तो अपने को सेम 0 to 2π वाली सारी चीजें करना है, सिर्फ लिमिट में ध्यान रखना है -π to π रहेगा। f of x cos nx dx, nx क्यों आया, क्योंकि पाई वाला था। bn का फॉर्मूला 1 by π इंटीग्रेशन -π to π
एफ ऑफ एक्स बी एन के साथ हमेशा साइन आएगा, एन एक्स क्यों आया, क्योंकि पाई वाला सम है डी एक्स, यानी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लास्ट एल वाले सम में अगेन माइनस एल टू एल मिला अगर तो, और अगर फंक्शन तुम्हारा ना इवन है ना ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड है, लिमिट सेम रहेगी माइनस एल टू एल, ए जीरो ए एन बी एन तीनों के तीनों प्रेजेंट रहेंगे, तो सीरीज क्या बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस समेशन ऑफ ए एन कॉस एल वाला है, इसके लिए ध्यान रखना है एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस समेशन ऑफ बी एन साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एल। मीन्स फिर ए जीरो का फॉर्मूला 1/2 एल इंटीग्रेशन माइनस एल टू एल, ठीक है, जैसे 0 to 12 वाला सम था, यहाँ पे माइनस 0 to 12 था, यहाँ पे सम में माइनस एल टू एल है तो माइनस एल टू एल, बाकी पूरा फॉर्मूला 0 to 12 जैसा। एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए एन का फॉर्मूला है 1/L, ठीक है, 1/L इंटीग्रेशन माइनस एल टू एल, एफ ऑफ एक्स ए एन के साथ हमेशा आता है कॉस एन एक्स डी एक्स। ए एन के लिए ये फॉर्मूला हो गया, अब आया बी एन, बी एन इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन माइनस एल टू एल, एफ ऑफ एक्स बी एन के साथ हमेशा साइन आता है, ठीक है, साइन। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन एक्स, सम कौन सा है, एल वाला, ठीक है, तो ये सही है कि गलत, ये गलत है, ठीक है, जब भी एल वाला सम आएगा यहाँ एन एक्स नहीं आएगा, ठीक है, पेपर में भी आपको ये क्लिक होना चाहिए, ये कॉस एन एक्स नहीं आ सकता, एन एक्स कब आएगा, जब पाई वाला है, अगर एल वाला सम है तो यहाँ क्या आएगा, एन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है, एन पाई एक्स अपॉन एल, ये याद रखना, ठीक है, तो सेम यहाँ पे क्या आने वाला है, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स, ठीक है। अभी फोरियर में कुछ बेसिक चीजें यूज होगी, जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रेफर कर सकते हैं। इंटीग्रेशन u इंटू वी, ठीक है, फाइंड करने का जो चेन रूल है वो है u इन फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u डबल टाइम इंटीग्रेशन ऑफ v प्लस डबल टाइम डेरिवेटिव ऑफ u ट्रिपल टाइम इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस ट्रिपल टाइम डेरिवेटिव ऑफ u फोर्थ टाइम इंटीग्रेशन ऑफ v प्लस सो ऑन, ठीक है, अभी सो ऑन कहाँ खत्म होगा वो सम में देखेंगे। नेक्स्ट साइन जीरो, ठीक है, टर्म्स आएंगे कुछ, साइन जीरो की वैल्यू होगी 0, कॉस जीरो की वैल्यू होगी 1, साइन एन पाई, साइन के साथ पाई आया, आंसर होगा 0, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, एन पाई बाई 2 एन पाई बाई 3, ठीक है, सिर्फ एन पाई, एन की जगह 1 2 3 4 कुछ भी आया, आंसर क्या होगा 0, और कॉस एन पाई की वैल्यू होगी -1 रेस टू एन। अब अगर बाई चांस यहाँ बाहर माइनस है तो माइनस माइनस को प्लस नहीं करना है, ये -1 रेस टू एन एज इट इज ही रहने वाला है, ना ये माइनस साइन बाहर जाएगी और ना बाहर की कोई माइनस साइन अंदर आएगी। अगेन एक आएगा कॉस 2n पाई, कॉस 2n पाई की वैल्यू होगी 1, कभी कभी यूज होगा कॉस n प्लस 1 पाई, उसकी वैल्यू डायरेक्टली याद रखिए -(-1 रेज़ टू n। अब ये माइनस माइनस प्लस नहीं करना है, ये एज इट इज ही रहने वाला है, ये वाला माइनस अगर बाहर कुछ माइनस है तो उससे माइनस माइनस प्लस या माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। कॉस n-1 पाई, इसकी भी वैल्यू -(-1 रेज़ टू n होती है, ठीक है। कुछ और फॉर्मूलाज है, अब जब u इंटू वी अप्लाई होगा तो v का कंटिन्यू इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। और अगर फोरियर सीरीज के फॉर्मूलाज देखेंगे तो जब an और bn आएगा तभी u इंटू वी अप्लाई आएगा, और जब an रहेगा तो स्टार्टिंग जो v रहेगा वो cos रहेगा, और जो bn रहेगा जो स्टार्टिंग v रहेगा वो sin रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।